लेके कोई विशेष काम नहीं किया है। गांधी के अब ये तो परंपरा बन चुकी है कि गांधी कैसे हंस रहे हैं, गांधी कैसे कपड़े पहन रहे हैं, गांधी को हर चीज़ में लाया जा रहा है कि गांधी ने स्टडीज़ बनी है, गांधी जी अहिंसा पे क्या कर रहे हैं, गांधी देश पे क्या कर रहे हैं। ये गांधी जी ने कभी पूंजीवाद पे कहा, अगर पूंजीवाद पे काम करता तो टाटा बिरला के यहाँ पे क्यों जाते गांधी जी? उनका पूरा खर्चा टाटा बिरला उठाते थे। यहाँ पे भवन में, आनंद भवन में आते थे तो उनकी अलग से कक्ष बना हुआ है। तो जवाहरलाल नेहरू कौन थे? पूंजीवाद तो ही तो थे। हालांकि वो रशिया से प्रभावित थे, तब वो समाजवादी विचारधारा में गए, लेकिन गांधी जी तो हमेशा पूंजीवाद के इनडायरेक्टली समर्थक रहे हैं। और भले वो बुराई कभी किए होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन वो उसी के इर्द गिर्द थे। आप पूरी पर्सनालिटी उठा कर देख लीजिए गांधी जी का, कि उन्होंने हमेशा टाटा का, बिरला का मदद लिया है, और बिरला फाउंडेशन भी इस वजह से बना। तो गांधी जी ने तो उनको पूंजीवाद में कोई खामी नज़र नहीं आती, जबकि नज़र आनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि पूंजीवाद, मैं क्यों समाजवाद का सपोर्ट कर रहा हूँ, इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ कि पूंजीवाद में महत्वाकांक्षा, जैसे ज्योति मौर्य का केस है फॉर इंस्टेंस, ये लड़कियों के अंदर पूंजीवादी सोच भर दी गई है। और वह सोच ऐसी सोच है कि आपको ज़्यादा पूंजीवाद की तरफ ढकेल रही है कि आपको कार चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आपको बंगला चाहिए। और पूंजीवाद क्या किया है कि ज्योति मौर्य जब शादी करके आई तो लड़का सफाई कर्मचारी था, अब उनकी वो एसडीएम बन गई तो उनका क्लास बदल गया। जब क्लास बदल गया तो सोच बदल गई। सोच क्या बदल गई कि हम भाई एसडीएम है, मेरा हस्बैंड मेरे लायक नहीं है। वही हस्बैंड कभी लायक था, अब नहीं है, क्योंकि पूंजीवाद ने क्लास बदल दिया। जैसे एग्जाम्पल के रूप में राइटिंग वाले कहते हैं कि हम पूंजीवादी नहीं है, मैं कहता हूँ सारे राइटिंग वाले पूंजीवादी हैं। जैसे किस ब्रांड का कपड़ा पहनते हैं, किस तरह के घड़ी इस्तेमाल करते हैं, किस तरह के कार इस्तेमाल करते हैं, क्या ये पूंजीवादी सोच नहीं है? फॉर्च्यूनर पर चलना, महंगा कार इस्तेमाल करना। कितने लोग सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, चाहे राइट विंग हो चाहे लेफ्ट विंग वाले हों, दोनों प्रभावित रहते हैं। कि सरसों का तेल कौन इस्तेमाल करता है? सरसों का तेल इस्तेमाल करना बैकवर्डनेस का निशानी है। ब्रांडेड तेल इस्तेमाल करना अच्छा निशानी है। परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं। तो अब क्यों घर टूट रहा है? एक रीज़न ये भी है कि पूंजीवादी व्यवस्था ने महिलाओं के दिमाग में ये बात डाल दी है कि भाई महत्वाकांक्षा बना दिया है। अब इसीलिए जब पत्नी शादी करके आती है तो पति पत्नी में डिस्प्यूट होता है पैसे को लेकर के। पत्नी देखती है कि पड़ोसी के पास कार है, हमारे हस्बैंड के पास कार नहीं, इसलिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स शुरू हो गए हैं। आपको पता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का भी रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में आश्चर्यजनक घटना है कि कांचीपुरम को भारत में सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स दिखाया जा रहा है। मुंबई और दिल्ली फेल हो गया है। और पूरे वर्ल्ड में जो पिछड़े कंट्री हैं, भारत और ब्राज़ील में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत तेज़ी से दिखाया जा रहा है। और ये ज़माना आएगा जबकि भारत इसमें सबसे छलांग मार लेगा। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे यही पूंजीवाद, एक मैंने बड़ा फैक्टर पूंजीवाद है, क्योंकि पैसे को लेकर के पत्नी पति से लड़ाई करती है। और ये भी पेट्रियार्कल नॉर्म से आप देखिए कि कमाने का श्रेय पुरुषों को ऊपर जाता है। जैसे लड़का एमए पास करता है उसके दिमाग में ये आप एक सर्वे करा ले, मैं अपने क्लास में बच्चों से पूछता हूँ कि लड़की से पूछता हूँ, लड़कों से पूछता हूँ, दोनों से पूछता हूँ शादी कब करना है, तो लड़के का जवाब होता है कि मैं शादी तब करूँगा जब नौकरी प्राप्त कर लूँगा। क्यों नौकरी प्राप्त कर लूँगा? क्योंकि हमको बच्चों का खर्चा चलाना होगा। लड़की से पूछता कि शादी कब करनी है, पता नहीं सर, मम्मी पापा लड़के ढूंढ रहे हैं, जब ढूंढ लेंगे हम कर लेंगे। तो लड़कियों का जवाब क्या होता है कि हम शादी कर लेंगे। कब कर लेंगे? मम्मी पापा ढूंढ रही हैं, लड़कियां भी लड़के ढूंढ रही हैं कि सर कोई लड़का ऐसा मिल जाए जो जॉब वाला हो, हम शादी कर लेंगे। इसीलिए पिता लड़के ढूंढते हैं कि जॉब वाला हो। तो देखिए पेट्रियार्की ने क्या किया कि पुरुषों के कंधे पे ये डाल दिया कि आप जॉब करो तब शादी करो। लड़कियों के कंधे में जॉब नहीं ढूंढा, उनको कह दिया कि आप पहले शादी करो, उसके बाद पति के खर्चे करो। ये पाकिस्तान के एक राइटर हैं खलीलुर रहमान, बहुत अच्छे राइटर हैं। वो कहते हैं कि महिलाओं के खातों में तो कुछ है, पुरुषों के खातों में तो हमेशा स्ट्रगल आया। जब छोटा होता है तो मम्मी को देखता है कि माँ हमारे कहाँ जा रही है, उसके वो मम्मी को ध्यान देते रहता है। जब बड़ा होता है तब भी अपनी बहन को ध्यान देने लगता है कि मेरी बहन कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। जब शादी करता है तो खर्चा चलाते हो। तो वो कहते हैं पुरुष तो हमेशा से
दोहरी ज़िंदगी जीता है, कष्ट की ज़िंदगी जीता है। महिलाएँ कहाँ जीती है? तो मैं मानता हूँ कि पूंजीवाद पैट्रियार्की ने महिलाओं को कम कर दिया। इसीलिए रोज़ा लग्जमबर्ग और तमाम लोग ये कहते हैं कि जेंडर डिवीज़न ऑफ लेबर होना चाहिए, कि घर के अंदर जो महिलाएँ काम करती हैं उस काम का भी हिसाब होना चाहिए। और रोज़ा लग्जमबर्ग ये कहते हैं कि जिस दिन महिलाएँ पुरुषों से हिसाब माँगेंगी, उस दिन पुरुषों की सबसे बड़ी चोरी पकड़ी जाएगी। तो ये होगा, लेकिन जो इस तरह की पर्सनालिटी डेवलप कर दी गई है कि पुरुषों के कंधे पे ज़िम्मेदारी है, ये गलत है। मेरा मानना है कि पति पत्नी दोनों का ये ज़िम्मेदारी है कि हार्मोनियस रिलेशनशिप के आधार पे रिश्ता चलाना चाहिए। कुछ कम बेसी हो तो दोनों को मैनेज करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि पुरुष ही। आप देखिए, सबसे अच्छा एग्जांपल देखिए करिश्मा कपूर और संजय कपूर का। संजय कपूर जब तलाक लिए तो करिश्मा कपूर को कई करोड़ रुपये भी दिए, एक बड़ा मकान भी दिए यहाँ आपके मुंबई में। अब मेरा सवाल है कि क्यों दिए भाई संजय कपूर? करिश्मा को एक बड़ी एक्ट्रेस हैं और उनके पास अच्छा पैसा है, अच्छे ख़ानदान से हैं। लेकिन देखिए दहेज का कानून ऐसा बना है कि पुरुष ही उनको मैट्रिमोनियल जो बनता है वो उनको देना है। आमिर खान का देखिए, जब भी तलाक लिए तो अपने वाइफ को शायद 60 करोड़ रुपए दिए थे। वो भी सब बड़ी पर्सनालिटी हैं, क्यों देंगे 60 करोड़ रुपए? लेकिन ये पुरुषों के कंधे पे है कि भाई तलाक होगा तो एलिमनी आपको देना पड़ेगा।